हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस, और जिसकी यहाँ पे दोस्तों यानी कि क्लास तीसरी होने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैंने क्लास 1 और क्लास सेकंड पहले इस चैनल पे अपलोड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखा देख लेना, बहुत ही शानदार वीडियो थी। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है ना मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर किया करो। तो चलिएगा दोस्तों अपन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अपन क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो चलिएगा दोस्तों अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिएगा भाई दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा पहला। यहाँ पर दे रखा है 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, तो दोस्तों आपको बताना है लाभ या हानि। दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा, आराम से पढ़िएगा और पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीद कर, ठीक है, केले खरीद कर, और दोस्तों 4 रुपए में, दोस्तों देखो 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, तो दोस्तों लाभ परसेंट, दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है लाभ या परसेंट बताओ। आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है, देखो पहले 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, तो दोस्तों इसके अंदर आपको बताना होगा कि इसमें लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है, लेकिन आपको परसेंटेज में बताना है। तो दोस्तों तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप एलिगेशन के माध्यम से कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 2, और दोस्तों 2 रुपए में 3 की दर से, ठीक है, आगे खरीद मतलब कि दर से खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, कि 4 से यानी 5 की दर से बेच देता है। अब दोस्तों इसका एलिगेशन किस प्रकार से करते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है और इसकी मल्टीप्लाई करके दोस्तों यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों 4 3 कितना होता है, 12 होता है, और दोस्तों 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, 12 और 10 के रेशियो में आ गया, ठीक है, 12 और 10 के रेशियो में आ गया। आपसे ये पूछ रहा है कि लाभ होगा या हानि होगी। तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कि दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आपके लिख देता हूँ कि लाभ होगा या फिर हानि परसेंट होगी। वो कैसे निकाला जाता है दोस्तों, बराबर बराबर कैसे निकाला जाएगा। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कितने का हो रहा है, देखो 10 से 12 हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि 12 में से 10 को माइनस कर लेंगे, 12 में से 10 को यहाँ पर माइनस कर लेंगे, और बटा दोस्तों किस पर, दोस्तों 10 पर हो रहा है, यानी कि 10 पे हो रहा है, ठीक है। आपका 10 लिखा जाएगा नीचे, और दोस्तों मल्टीप्लाई यहाँ पर आप किससे करोगे, 100 से करोगे, ठीक है ना मेरे भाई। इस प्रकार से दोस्तों आपको करना है। अब देखना है दोस्तों यहाँ पर इसको सोल्व करने पर क्या आएगा। अगर 12 में से 10 माइनस करते हैं तो दोस्तों 2 बचता है, अब बटे में यहाँ पर 10 दे रखा है, मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर 100। दोस्तों 2 के पहाड़े से भाग लगाते कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया, यानी कि 2 पचे 10 हो गया, ठीक है मेरे भाई। और दोस्तों 5 का यहाँ पर लगाते 5 दूनी 10 यानी कि 20%। अब दोस्तों यहाँ पर देखो अगर ये प्लस में आ रहा है तो आपका लाभ होगा, अगर यहाँ पर माइनस आ जाता दोस्तों तो अब हानि हो जाती, ठीक है, क्या हो जाती, हानि हो जाती। तो दोस्तों यहाँ पर आपका लाभ होगा, ठीक है, यानी लाभ परसेंट कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपके 20% होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ठीक। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर दे रखा है कि किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो दोस्तों आपके ऑप्शन के द्वारा करने पर ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। ऐसे तो दोस्तों ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये इसलिए ये ऑप्शन के थ्रू करने में आसान रहेगा, इसलिए मैंने ऑप्शन लिखा है। दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो अपन और बताना क्या है, बताना यह है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचा, ठीक है,
बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य। जो लाभ होगा ना वो क्रय मूल्य के बराबर रहेगा। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है ना कि 75 यानी 75, ये क्या है, ये दोस्तों आपका विक्रय मूल्य है। क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य। और आप सभी को पता है कि दोस्तों विक्रय मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है, किस प्रकार से निकाला जाता है। देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। यानी कि दोस्तों आपका एसपी, विक्रय मूल्य को शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। तो बराबर अगर लाभ होता है तो 100 में जितना जो लाभ हो रहा है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो लाभ परसेंट रहता है उसको ऐड कर देते हैं। और दोस्तों बटे में अपन 100 लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों किससे, क्रय मूल्य से। ठीक है, किससे कर लेते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य से। इस प्रकार से दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है। दोस्तों अगर हानि दे रखा होता है तो 100 में से माइनस हानि परसेंट कर लेते हैं, सेम ऐसा ही रहता है। तो दोस्तों आपके इसके बराबर परसेंट जो लाभ हो रहा है वो जो उसका क्रय मूल्य है ना वो बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखो आपके एसपी दे रखा है कितना, 75। ठीक है, 75 यानी कि आपके 75 रुपये दे रखा है। दोस्तों आप यानी कि इसको ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर दे रखा है कि बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। अगर दोस्तों सबसे पहले अगर अपन 40 ले ले भाई, जैसे कि अपन यहाँ पर क्रय मूल्य 40 ले ले, क्योंकि जो लाभ होगा ना वो क्रय मूल्य के समान ही रहेगा, इसलिए मैं 40 लेके देखता हूँ। अगर दोस्तों 40 लेके देखता हूँ तो 100 में 40 जोड़ता हूँ तो दोस्तों 140 हो जाएगा भाई। 100 में 140 जोड़ूंगा क्योंकि क्रय मूल्य भी 40 लेंगे और लाभ भी 40 लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यहाँ पर 140 हो जाएगा और बटे में दोस्तों यहाँ पर 100 है और मल्टीप्लाई दोस्तों आपको 40 से ही करेंगे। दोस्तों इसको सोल्व करने पर दोस्तों 75 आना चाहिए, तब जाकर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा, वरना अपन नेक्स्ट वाले ऑप्शन को लेंगे। दोस्तों इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों 4 चौके 16 और 16 का 1 और 4 एकम 4 5 दोस्तों 56 रुपये आ रहा है, जबकि दोस्तों आपके 75 आना चाहिए। तो दोस्तों आपका ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। नहीं होगा तो अपन नेक्स्ट वाले ऑप्शन को लेकर देखते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब 50 है तो दोस्तों 100 में यानी कि देखो 50 का अगर देखो लाभ और क्रय मूल्य को बराबर लेकर चलेंगे तो 100 में 50 जोड़ दूंगा तो दोस्तों हो जाएगा 150 और बटे दोस्तों यहाँ पर 100 दे रखा है, मल्टीप्लाई दोस्तों 50 से करेंगे। अब दोस्तों देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। तो 5 पच्चे कितना होता है, 25 के 5 दो हासिल हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दो कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। देखिएगा 75 बराबर 75 हो गया। इसलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए ना। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है सब में शेयर कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा भाई आगे क्वेश्चन है, दे रखा है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचने पर एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। तो बताओ पूरे सौदे में लाभ हुआ है या हानि हुई है, वो लेकिन आपको परसेंटेज में बताना है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, यानी कि एक वस्तु को 990 रुपये में, यानी कि एक बार तो दोस्तों 10% लाभ पे तथा दूसरे पर 10% हानि पर होता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार लाभ दे रखा है एक बार हानि दे रखा है, तो एक बार आपको इनको कैलकुलेशन कर लेना है। इनको बारे में दोस्तों आपको पता कर लेना है कि इसमें लाभ हो रहा है हानि हो रही है। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से इसका आंसर फाइंड करोगे, देखिएगा मैंने आपको दोस्तों एक मेथड बताया था। देखो यहाँ पे x प्लस यहाँ पे दोस्तों y प्लस और दोस्तों यहाँ पर एक्स वाई बटे दोस्तों यहाँ पर 100%। दोस्तों आपका ये एक तरह से मेथड मान लीजिएगा या दोस्तों आपका फॉर्मूला मान लीजिएगा। दोस्तों इससे क्या होगा कि इससे आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों परसेंटेज लाभ हुआ है या परसेंटेज दोस्तों आपकी हानि हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों x को आप क्या मानोगे, जो एक बार जो आपके लाभ हुआ है
उसको मानोगे और y को क्या मानोगे, जो एक बार हानि हुई है उसको मानोगे। तो दोस्तों इनका मान जो है ना इसमें रख दीजिएगा। जैसे कि दोस्तों x है तो x को मैं 10 यानी कि परसेंट यानी कि दोस्तों लाभ दे रखा है तो मैं प्लस में लिखूंगा, और जो दोस्तों हानि की जगह में माइनस करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो माइनस हो जाएगा क्योंकि हानि की बात कर रहा है तो 10% हानि। ठीक है भाई दोस्तों, देखो आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो सब में प्लस दे रखा है। देखो अगर दोस्तों यहाँ पर 10% लाभ हुआ प्लस, और दोस्तों यहाँ पर -10 होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो हानि दे रखा है ना। हानि को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, माइनस से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि कम है। और दोस्तों आगे फिर से प्लस दे रखा है, और दोस्तों यहाँ पर प्लस दे रखा है। आगे देखो, आगे दोस्तों यहाँ पर x यानी कि प्लस मल्टीप्लाई और दोस्तों माइनस का 10 दे रखा है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। इसको तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। और दोस्तों बटे में क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, मैंने रख दिया। अब देखो दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर है 10, और दोस्तों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोस्तों आपका -10 हो जाएगा। दोस्तों पर प्लस ही लगा देता हूँ, और 10 गुना और माइनस का 10 गुना करता हूँ भाई, 10 गुने माइनस का 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आपका माइनस में होगा, क्या होगा दोस्तों, माइनस में होगा। और माइनस में होगा तो बटे में 100 दे रखा ही है, और ये परसेंटेज हो जाएगा। आगे देखिएगा, 10 माइनस का ये 10 हो जाएगा। अब दोस्तों प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 100 और बटे में दोस्तों यहाँ पर 100 दे रखा, और ये परसेंटेज आ जाएगा। चल 100 से 100 कट जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 से 100 कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब दोस्तों यहाँ पर देखते हो ये तो प्लस का 10 है और ये माइनस का 10 है, तो ये भी कट जाएगा। अब सिर्फ बचा क्या दोस्तों, आपका सिर्फ एक बचा। क्या बचा दोस्तों, एक बचा। और जो बचा दोस्तों माइनस का बचा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, माइनस का एक बचा। भाई देखो ये प्लस का 10 और माइनस का 10 तो कट गया। लेकिन दोस्तों अगर मैं 100 में 100 देखो 100 में 100 का भाग लगाऊंगा तो ये एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा, लेकिन माइनस होगा, है ना, माइनस का एक होगा, माइनस का 1%। और दोस्तों माइनस का 1% का मतलब क्या होगा दोस्तों, हानि होगी। क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपके हानि होगी, और दोस्तों हानि कितनी होगी, 1% होगी। ठीक है भाई, आपसे इस क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा था कि लाभ जो यानी कि लाभ होगा या हानि होगी, लेकिन आपको परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1%। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो देखिएगा भाई अपन आ गए हमारे अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों देखिएगा सेम तो वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था, लेकिन अब की बार दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपको इसमें परसेंटेज में नहीं बताना। आपको दोस्तों आपको ये बताना है कि इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है, कितना का हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर दे रखा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए की लाभ या हानि हुई है। दोस्तों दो वस्तुओं की बात कर रहा है, प्रत्येक का प्राइस है 960 रुपये में बेच रहा है। दो वस्तु है, एक को 960 रुपये में बेच रहा है। तो दोस्तों दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो दोनों वस्तुओं का दोनों वस्तुओं का जो आपका विक्रय मूल्य है दोस्तों, यानी कि विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा। अगर 960 का अगर डबल किया जाए तो 0, 6 दूनी 12 का 2, 1 80, 9 दूनी 18, 19, यानी कि दोस्तों 1920 रुपये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो दोस्तों प्राइस दे रखा है तो वो एक वस्तु का दे रखा है। यहाँ पर बोल रहा है ना, देखो दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचता है, तो दोनों वस्तुओं कितने रुपए में बेचेगा, 1920 रुपये में बेचेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखो बेचने पर एक पर दोस्तों 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि होती है। ठीक है,
यानी कि एक पर तो 20% लाभ हो रहा है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए की लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो 20% लाभ दे और 20% हानि दे रखा है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, x प्लस यहाँ पे y और प्लस यहाँ पे एक्स वाई और बटे में दोस्तों यहाँ पर शो करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर दोस्तों हो क्या रहा है, या हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन हमको परसेंटेज में पता चलेगा इससे। तो एक बार दोस्तों देखो 20% लाभ हो रहा है ना, तो एक बार तो अपन 20 लिख लेंगे और माइनस यानी कि हानि हो रही तो माइनस के 20, और दोस्तों माइनस के 20 मल्टीप्लाई 20 कर लेंगे और दोस्तों बट्टे में यहाँ पर 100 है। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये तो प्लस का 20 और माइनस का 20 तो यहाँ से कैंसिल हो गया। माइनस के दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 400, और बट्टे में दोस्तों यहाँ पर 100 दे रखा है। ठीक है, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 4% बचेगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हानि होगी। ठीक है, क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4% देखो, माइनस का 4% क्या होगा, माइनस का 4% मतलब हानि हो रही है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर देखो हानि हो रही है, 4% हानि हो रही है, तो कितने में बेचेगा दोस्तों, वो कितने परसेंट पे बेचेगा भाई, 4% की तो हानि हो रही है भाई, 4% का तो उसे लॉस हो रहा है, नुकसान खा रहा है वो। अब भाई कितने में बेचेगा, तो 100 में से 4 माइनस करो, 100 में से 4 माइनस करते हैं तो दोस्तों 96 में, यानी 96% पे, 96% पे दोस्तों वो उस यानी कि बेचेगा दोनों वस्तुओं को। तो दोस्तों परसेंटेज में आपको वैल्यू दे रखी है, देखो यहाँ पर 96% पे बेचेगा। और लेकिन दोस्तों ये तो परसेंटेज में दे रखा है, लेकिन दोस्तों इनकी रुपए में वैल्यू दे रखा है 1920 रुपए। कितना दे रखा है दोस्तों, 1920 रुपए दे रखा है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ये 96% बराबर कितना दे रखा है 1920, आपको 1% की वैल्यू निकालनी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 1% की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, यानी कि 1920 में भाग लगाओगे किसका दोस्तों, 96 का। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे डायरेक्ट नहीं जा रहा तो आप इसे काट लो। ठीक है, काट लो, 4 के फाड़े से काट लो, 4 के फाड़े से कट जाएगा ये। देखो 4 चौके कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 4 चौके 16 और 3 बचेगा। ठीक है, 3 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 4 आटे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये जीरो है। और बटे में फिर से 4 के फाड़े, इसे 4 के फाड़े से काटो, 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 चौके 16। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अब कट गया। अब देखो एक बार फिर अब 24 से काट लो क्योंकि छोटा हो गया। अब दोस्तों आपके 24 का भाग लगाओगे तो यानी छोटा हो गया तो आप लग जाएगा भाग। तो देखो 24 एकम 24, 24 दूनी 48। ठीक है, और ये जीरो है। यानी कि दोस्तों आपका 1% की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है 20 रुपए। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू दोस्तों 20 रुपए हो गई। 1% की दोस्तों आपको कितनी हो गई, 20 रुपए हो गई। आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, 4% की, यानी कि 1% बराबर 20 रुपए है। तो दोस्तों 4% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4% बराबर दोस्तों आपका 80 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 4 का गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वो 4% जो हानि दे रखा है ना, उस वो जो 4% है ना 80 रुपये के बराबर है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 80 रुपये। समझ गए ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। दोस्तों मैंने इसको इसलिए यूज किया क्योंकि इससे मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अलग दे रखा है ना, मैंने इनको एक जगह जोड़ा और जोड़ के दोस्तों मैंने इनका फाइनल आंसर निकाला, तो दोस्तों जो माइनस आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। आप दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में, यानी एक वस्तु का जो प्राइस है वो 960 रुपये है। एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है, लेकिन वो दो वस्तुएं बेच रहा है, तो दोस्तों 1920 रुपये में बेचेगा दोस्तों। यानी कि जो 1920 रुपये वो आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो यहाँ पर एक बार 20% लाभ और 20% हानि दे रखा है। मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा तो दोस्तों यहाँ पर हानि हो रही है माइनस की 4%। लेकिन दोस्तों जब हानि हो रही है माइनस की 4% और दोस्तों
जब मैंने 100 में से 4 माइनस करता हूँ, जो 96% बचता है, वो 96% दोस्तों 1920 रुपये के बराबर है, क्योंकि 4% की तो उसे हानि हो चुकी है, वो घाटा खा चुका है। अब बेचेगा कितने में? वो 96% पे। जो 96% है दोस्तों, वो आपका 1920 रुपये के बराबर है। मैंने 1% की वैल्यू निकाली तो 1% की वैल्यू 20 रुपये आई है। जब मुझसे पूछ क्या रहा है कि इसमें आपको लाभ हुआ या हानि हुई, रुपये में बताना है, तो यहाँ पर परसेंटेज में मुझे दे रखा है कि यहाँ पर इस परसेंटेज में माइनस के 4% की हानि हुई है। 4% की हानि हुई है, तो मैंने 4% की वैल्यू निकाली, तो चालू 4% की वैल्यू 80 रुपये हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आगे चलते हैं। चलिएगा भाई, अपन आगे हमारे अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। आपसे वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है मेरे भाई, दोस्तों इस बात को समझिएगा, हानि कब होती है और दोस्तों लाभ कब होता है। यानी कि दोस्तों, आपने कोई दुकानदार से कोई वस्तु खरीदी, या दुकान पर से कोई दोस्तों आपने कोई वस्तु खरीदी, जैसे कि दोस्तों आपने 100 रुपये में खरीद लिया उसे। अगर आपने उसे 200 रुपये में बेच दिया, भाई 100 रुपये में खरीद कर उसे 200 रुपये में बेच दिया, तब जाकर आपको 100 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन दोस्तों आपने अगर और दोस्तों यानी कि आपने उसे 50 रुपये में बेच दिया, तो आपका दोस्तों 50 रुपये का घाटा हो जाएगा, तब दोस्तों आपकी हानि हो जाएगी। तो कैसे हुआ? यानी कि दोस्तों दोस्तों आपका लाभ कैसे निकलता है? यानी कि दोस्तों आपका एसपी में से माइनस आपका दोस्तों सीपी होता है। ठीक है, जब भी दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस में से दोस्तों आपका कॉस्ट प्राइस माइनस कर लोगे, यानी कि आप जितने में बेचे हो उतने में से दोस्तों आपने खरीदे तो उसको माइनस कर लेते हो आप, तो दोस्तों आपका लाभ निकल जाता है। और दोस्तों हानि कैसे निकलती है? हानि निकलती दोस्तों आपकी, यानी कि आपके कॉस्ट प्राइस में से माइनस करते हो आपका सेलिंग प्राइस, इस प्रकार से वो निकलती है। अब देखो, यानी कि किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही जगह आपका एसपी दे रखा है और दोस्तों आपका लाभ हानि के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर पहले दोस्तों जो आपके यानी लाभ और हानि होता है ना, दोनों बराबर बोल रहे हैं ना, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो अपन इसको दोनों को बराबर कर लेंगे। यानी कि दोस्तों इसको समझिएगा, यानी मैं एक बार में इसको मिटा देता हूं। देखो, आपका जब लाभ होता है यानी कि एसपी में से माइनस हो जाता है दोस्तों आपका सीपी, ये बराबर होगा दोस्तों आपके सीपी में से माइनस दोस्तों आपका एसपी। यानी कि दोस्तों इसमें तो आपका लाभ होगा, इसमें आपकी हानि होगी। दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है कि 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। हानि उतनी ही होगी जितना 750 रुपये में बेचने पर लाभ होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लाभ की बात कर रहा है, तो आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है? 750 रुपये माइनस कॉस्ट प्राइस आपका नहीं दे रखा है, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, बराबर कॉस्ट प्राइस मैंने एक्स माना है और माइनस, और दोस्तों आपकी जो यहाँ पर हानि हो रही है, तो 540 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो 540 आ जाएगा। दोस्तों इसको सोल्व कर लो, आपका जो है क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर सात देखो, ये 750 रुपये है ना। अब ये 750 देखो, ये इधर क्या है? माइनस का, यानी कि दोस्तों ये माइनस का है। ठीक है, ये माइनस का 540 है, बराबर के इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि 750 में प्लस जुड़ जाएगा 540। ठीक है भाई, ये दे रखा है। और दोस्तों बराबर इधर क्या है? ये एक्स है ही, और दोस्तों ये माइनस का एक्स है, माइनस का एक्स बराबर के इधर जाएगा तो दोस्तों प्लस का एक्स हो जाएगा। दोस्तों 750 और 500, 750 प्लस 540 कितना हो जाएगा? ये जीरो। और दोस्तों 5 और 4 कितना होगा आपके 9, और 7 और 5 कितना होता है दोस्तों आपके 12, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा? 1290। और दोस्तों बराबर इधर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x। यानी कि इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और दोस्तों अब x की वैल्यू निकालनी है, तो दोस्तों आपको क्या करना है? जो 2 है ना, ये बटे में आ जाएगा और बराबर इधर x आई।
दोस्तों इसका भाग लगाओ, 2 × 12 और 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10। दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 645 आ गई। क्या आ गई दोस्तों, 645। यानी कि जो 645 आया है दोस्तों, वो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। समझ गए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया है। और दोस्तों जब भी एक बात को याद रखना, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्रय मूल्य पूछता है आपसे, ठीक है मेरे भाई, क्रय मूल्य पूछता है, तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर करना है। यानी कि जो आपको यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उनको जोड़कर आपको 2 का भाग लगा देना। यानी कि जो 540 दे रखा है ना, और प्लस यहाँ पर 750 दे रखा है ना, इनको जोड़कर आपको 2 को भाग लगा देना है। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्रय मूल्य पूछ रहा हो तब। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो दोस्तों आपको क्या हुआ था, 1290, और 1290 में दोस्तों यहाँ पर 2 का भाग लगाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 445 हो जाता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आपसे क्रय मूल्य पूछता है ना, तो उन संख्याओं को जोड़ लो, 2 का भाग लगा दो, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 445 445। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा भाई, आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा दोस्तों, मंगल सिंह ने 2 साइकिल यानी देखो 7,560 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेची। ठीक है, प्रत्येक के हिसाब से बेची। यदि एक पर 20% लाभ हुआ और दूसरे पर 30% की हानि हुई, तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि दोस्तों दोनों साइकिलों का, जैसे कि दोस्तों 2 साइकिल है, एक साइकिल का दोस्तों यहाँ पर यानी कि बेची 7,560 रुपए में बेची। ठीक है, और दोस्तों लेकिन जो 20% का लाभ हुआ एक पे और दूसरे पे 30% की हानि हुई, तो दोनों साइकिलों का दोस्तों क्रय मूल्य क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखो 20% लाभ हुआ दोस्तों, 20% को यहाँ पर लाभ हुआ, तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर 120/100 लिख सकता हूँ। और दोस्तों जो 100 होता है वो आपका क्या होता है, आपके क्रय मूल्य होता है, यानी कि दोस्तों आपका सीपी होता है। क्या होता है, सीपी। और दोस्तों जो बटे में जो लाभ होकर जुड़ जाता है वो आपका क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से। अब दोस्तों देखो, यानी कि जो यहाँ पर दे रखा है 7,560 रुपये में, ये आपका एसपी है। ये क्या है, आपका एसपी है। ये दोस्तों आपका 120 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा 7,560। ठीक है दोस्तों, ये अनुपात है, अनुपात में दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अनुपात में हो गया, आप इसे काट भी सकते हो आगे भी, ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर 120 बराबर दोस्तों, ये अब तो अनुपात में दे रखा है, और यहाँ पे दोस्तों 7,560 रुपये दोस्तों आपको रुपये में दे रखा है। दोस्तों अगर एक अनुपात की वैल्यू निकालता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7,560 बटे, और दोस्तों यहाँ पर 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अगर 12 का भाग लगाओ, देखो 12 चिकी कितना होता है, 72। कितना होता है दोस्तों, 12 चिकी 72, 6 बार गया, 12 चिकी 72, और दोस्तों कितना बचा, 3, और 12 तिया कितना होता है दोस्तों, 36। कितना होता है, 36। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक अनुपात की वैल्यू आ गई 63। कितनी आ गई, 63। और आपसे क्या पूछ रहा है, और दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, यानी कि सीपी पूछ रहा है। यानी कि जो पहली साइकिल पर जो 20% का लाभ हो उसका, उस पर दोस्तों आपको क्या क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, आपको क्रय मूल्य निकालना है। और दोस्तों यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। कितनी, किसकी निकालनी है, 100, यानी 100 अनुपात की। तो दोस्तों यहाँ पर इधर दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो। अगर इधर तो दोस्तों यहाँ पर 100 बराबर क्या हो जाएगा, इधर 63 में 100 का गुणा कर देते तो यहाँ पर 6,000 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका जो क्रय मूल्य होगा ना, यानी कि जो 20% लाभ पर जो साइकिल बेची है, 7,560 रुपये की बेची है, और जो 20% का लाभ हुआ है ना, तो उसने भाई देखो 6,300 रुपये में तो खरीदी थी उसने। ठीक है ना, 6,300 रुपये में खरीदी थी, और 20% के लाभ पर बेच दिया, तो वो कितने में बेचा, यानी कि 7,560 रुपये में बेचा है। आगे, यानी कि सेम इतने रुपए की एक और साइकिल है, उसको 30% की हानि पे बेचता है। यानी कितने रुपए की, यानी 30% की हानि पे बेचता है। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो 30% की हानि हुई है, मतलब दोस्तों यहाँ पर 70,
70% हुए, यानी कि 70% पर क्या कर रहा है वो बेचा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप इसको लिख लो, यहाँ पर देखो इसे 70 और बटे में दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर लो, यहाँ पे 100 कर लो, ठीक है। बटे में यानी इस परसेंटेज का मतलब 100 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा और दोस्तों ऊपर वाला आपका एसपी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब दोस्तों यहाँ पर देखो एसपी जो दे रखा है ना वो आपके यहाँ पर अनुपात में दे रखा है, तो 70 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7560 हो जाएगा, ठीक ना, इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, अगर एक अनुपात की वैल्यू निकालते हैं तो 7560 में आपको 70 का भाग लगा दो, अगर जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 एकम 7, और दोस्तों यहाँ पर भाग टूट के जीरो, और यहाँ पर ये 5 यानी 56 हो जाएगा, 7 या 8 56, दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 108, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू दोस्तों 108 है। तो दोस्तों 100 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 100 का गुणा कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 10,800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,800 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 7,560 रुपये में तो बेची है, लेकिन उसने ये खरीदी, देखो पहले तो उसने खरीदी यानी 10,800 रुपये में खरीदा था, ठीक है, 10,800 रुपये में खरीदा, 30% की हानि हुई, 30% की हानि हुई, तब वो 7,560 रुपये में उसको बेचा है। अब दोस्तों देखो, जब पहली साइकिल को बेचा तो उसका क्रय मूल्य ये है, और दूसरी साइकिल को बेचा है तो उसका क्रय मूल्य है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपको दोनों को जोड़ दो, यानी कि दोस्तों आपको 6,300 को इनको जोड़ दो, और दोस्तों इधर आपके 10,000 दे रखा है, 10,800 इनको जोड़ दो, ठीक है, इनको जोड़ो भाई, जीरो जीरो 8 3 कितना होता है 11, एक हासिल यहाँ पे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपको कितना हो जाएगा 17,100 रुपये आपका दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा। और इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आपके ये वाला, यानी 17,100 रुपये, ठीक है। मैं समझ गए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास बहुत ही बढ़िया लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिएगा दोस्तों, पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।